प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम फिर एक और बार हमारे इस डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करते हैं और विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और दिन भर प्रभु ने आपको संभाल के रखा है। और ये शाम हम पर आई है और शाम का जैसे ही समय होता है हम डेली ब्रेड कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं और जो मेरे साथ जुड़ेंगे सभी को निवेदन करता हूं कि प्रतिदिन इस कार्यक्रम में आप जुड़ते रहें, प्रार्थना करते रहें। आइए प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। प्रार्थना करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों में आते हैं, तुझे अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। धन्यवाद करते हैं तूने दिन भर संभाला, जय के उत्सव में लिए फिरा, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन के द्वारा फैलाई। जो तू चाहता था वो हमारे जीवन में तूने किया। सब बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, प्यारे खुदान, जो लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो जुड़ेंगे और जो बीमार हैं उनकी चंगाई और छुटकारे के लिए घोषणा करते हैं प्रभु। प्यारे खुदान प्रभु, तो हमारे देश में अमन, चैन और शांति को प्रस्थापित कर। और प्यारे खुदान, हम घटें और तू बढ़े, यही बस जीवन की इच्छा अभिलाषा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा मेरे अजीज़ों कि हम कुछ गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। और जब हम प्रभु की आराधना में जाएंगे तो पास्टर एनोश और उनकी टीम हमें आराधना में लेकर के जाएगी। धन्यवाद। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है। फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने यीशु आएगा, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ओ तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, महिमा होवे, तू कहाँ होगा, ओ तू कहाँ होगा। Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Father, Lord. ओ पहले जो मरसेंगे मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। गाइए, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने, पल भर में, ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा
सिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, हाँ सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, ओ तू हालेलुया। गीता लेखक बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहाँ होगा, ऐ विश्वासी तू कहाँ पे होगा। ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, सब चीजों का खात्मा होने वाला है और यीशु आने वाला है। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार? हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करके इस प्रभु के सम्मुख चलें जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना में खो जाएं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। आराधना तेरी हो, यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा।
पास, मुझको तू कर दे प्रभु साथ। ओ तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना तेरी हो। हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सब अधिकार यीशु तेरा, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। प्रभु तेरा है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तेरा है प्रभु, सारा अधिकार तेरा है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु। हमसे बोलते रहे, बात करते रहे, सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए, और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सकें। आइए वचन को सुने। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक बहुत अच्छी आराधना हमने प्रभु को चढ़ाई है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा सुनहरा अवसर दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। और अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। तो कल परमेश्वर के वचन में से हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय के और उसके 24 पद तक हमने देखा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, वो बात पर हमने चर्चा की थी। और आज मैं चाहूँगा कि 25 पद से लेकर के 30 पद तक हम फिर एक और बार आज के शाम अध्ययन के लिए पढ़े। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, हम परमेश्वर के वचन में से इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह उस नौजवान को, जिसे यीशु मसीह ने अनंत जीवन का रास्ता बताया कि अनंत जीवन पाने के लिए तू अपना माल कंगालों को बेचकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि उसका मन जो था वो उसका मन जो था वो धन में लगा हुआ था, और प्रभु चाहता था कि वो अपना मन को धन से हटाए। और तो ये लड़का जो है, बाइबल बताती है, ये उदास होकर चला गया।
और जब इसका उदास होकर के जो जाना है, ये चेलों को थोड़ा हिला दिया चेलों को। और चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, तो यीशु मसीह ने साफ शब्दों में कहा, ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, परंतु परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना थोड़ा कठिन है। मेरे अजीजों, हम कठिनाई से उद्धार पाएंगे। उद्धार मुफ्त जरूर है, लेकिन किसी ने उसकी कीमत चुकाई है, और जिसने उसकी कीमत चुकाई है, जिसने आपके लिए उद्धार का रास्ता खोला है, अगर वो आपको कुछ करने को कहे तो क्या आप नहीं करेंगे? मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में था तो जितने बीमारों को चंगा करता था उन्हें कोई ना कोई आज्ञा देता था, जा शिलो के कुंड में जा करके अपने आप को धो ले, और किसी को बोलता था अपनी खाट उठा के चल फिर। इस प्रकार से कोई ना कोई आज्ञा देता था, और जो चंगा करने वाला आज्ञा देता था, वो लोग जो चंगा करने वाला है उसकी आज्ञा का पालन करते थे। यूहन्ना के 9वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को अच्छा कर दिया। अब वो जन्म का अंधा अच्छा हो गया, लोगों में खलबली मच गई। जब उस अंधे को पूछा, अंधे के माँ बाप से पूछा, तो माँ बाप ने बोला, भाई वो तो खुद ही से आना है, उसी से पूछ लो। और जब उससे पूछा तो उसने कहा, भाई मैं तो इतना जानता हूँ, पहले मैं अंधा था और अब देखता हूँ। मेरे अजीजों, क्योंकि वो यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर पाया था, लेकिन जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, यीशु मसीह उसको दूसरे दिन मंदिर में मिला। यानी कहने का अर्थ यह है कि जैसे झोले के मारे को बोला अपनी खाट उठा और चल फिर, 38 साल का जो बीमार था उसको भी बोला खाट उठा और चल फिर। तो जो उद्धार दे रहा है, जो चंगाई दे रहा है, जो हमारा इलाज कर रहा है, तो हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। सिंपल सी बात है। ये व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु ने इसे बहुत सरल रास्ता बताया। बोला अपना धन सब कुछ जो है कंगालों को बांट दे, स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिल जाएगा। और ये बातें सुन करके कि जब वो लड़का उदास होकर चला गया तो चेलों में खलबली मच गई, और चेलों ने एक सवाल यीशु मसीह से किया, फिर किसका उद्धार हो सकता है? मेरे अजीजों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उद्धार मुफ्त है। पर जैसा मैंने अभी बताया कि जो उद्धार देने वाला है, जिसने उद्धार का रास्ता खोला है, जिसने उद्धार के लिए हमारे लिए बलिदान दिया है, वो आपसे कुछ अपेक्षा करता है, वो आपसे कुछ कह रहा है। और जो वो कह रहा है अगर आप वो करेंगे तो आप आसानी से उद्धार में प्रवेश कर जाएंगे। कल जैसा मैंने आपको बताया था कि जकई नाम का एक व्यक्ति है जो केवल यीशु को देखना चाहता था, बस एक झलक का तलबगार था। और जब यीशु मसीह उससे एनकाउंटर होता है तो उसका जीवन से उसका धन निकल जाता है, और वो बाइबल बताती है कि उसने अपना धन कंगालों को बांट दिया, और उसने कहा जिसका मैंने अवैध लिया है मैं उसको 4 गुना लौटा देता हूँ। यानी वो एक तरीके से देख लीजिए लुट गया। किसकी मोहब्बत में? मसीह की मोहब्बत में, परमेश्वर के प्रेम में। और यीशु ने उसी दिन उसी समय उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उद्धार आया है मतलब अनंत जीवन की प्राप्ति हुई है। मेरे अजीजों, चेले यहाँ पर पूछ रहे हैं तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? और फिर उसके बाद जो उत्तर दिया है 26वें पद में, पढ़ेंगे जरा 26 पद। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता। हाँ, मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जैसा मैंने कल आपको 2-3-4 आयतें बताई थी कि उद्धार जो है वो अनुग्रह से आता है। विश्वास करने के द्वारा हम पर अनुग्रह आता है, और अनुग्रह के द्वारा हम उद्धार में प्रवेश करते हैं। ये मनुष्य के कर्मों के द्वारा नहीं होता, ये परमेश्वर का वरदान है मेरे अजीजों। और ये वरदान संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ऐसा नहीं है कि एक विशेष जाति या एक वर्ग के लिए या भाषा बोलने वालों के लिए, वरन हर एक भाषा बोलने वालों के लिए, हर एक जाति के लोगों के लिए
ये वरदान है, पर बहुत सारे लोग इस वरदान को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं अपने जीवन में, पर बहुत से लोग इसे पराया समझकर, यानी यीशु मसीह तो पराया देवता है, विदेशी देवता है, ऐसा समझकर टाल देते हैं। परंतु बहुत से लोग यीशु को अपना प्रभु मानकर अपना और अपने परिवार का उद्धार करा लेते हैं। मनुष्य से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, और परमेश्वर के सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं। और एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, उद्धार आपकी विलिंगनेस पर है, आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। आप चाहें तो अपने उद्धार के लिए प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चलकर उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। उद्धार किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। और एक बात और मैं यहाँ से कह दूँ, मसीहत जबरदस्ती का सौदा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर अपन देखते हैं उसके बाद 27 पद में, जो मनुष्य से तो नहीं हो सकता लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। अब अगर अपन देखते हैं कि 27 पद में किस प्रकार से पतरस यीशु मसीह से अगला सवाल करता है, पढ़िएगा जरा। इस पर पतरस ने उससे कहा, इस पर पतरस ने यीशु से कहा, देख देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? मेरे अजीजों, यीशु मसीह के 70 चेले थे और उसके बाद 58 चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए, 12 बचे। ये 12 जो चेले थे उनमें से पतरस भी एक चेला था। आपको पता है, पतरस जब झील के किनारे बैठकर अपने जालों को धो रहा था, तब यीशु मसीह का इसके साथ एनकाउंटर हुआ। और जब यीशु मसीह ने इसकी नाव को इस्तेमाल किया, और नाव को इस्तेमाल करने, लूका 5वें अध्याय में बात कर रहा हूँ, जब नाव का इस्तेमाल करने के बाद पतरस के पास से वो जाने लगा, तो यीशु ने कहा, अरे इसकी नाव मैंने 2 घंटे 3 घंटे इस्तेमाल किए प्रचार करने के लिए, तो क्यों ना इसको कुछ दे करके जाऊं, ताकि ऐसा ना हो कि ये सोचे कि यीशु मेरी नाव को इस्तेमाल करके बेगार में चला गया। और यीशु ने उससे कहा, गहरे में जाल डाल। और जब पतरस ने कहा, मैंने सारी रात मेहनत की है, परंतु फिर भी तू कहता है तो मैं तेरे कहने से जाल डालता हूँ। और जब उसने जाल डाला तो इतनी मछलियाँ जो शायद उसने ज़िंदगी में कभी पकड़ी नहीं होंगी, देखी भी नहीं होंगी, इतनी मछलियाँ घेर लाए। और उसने अपने साथियों को बुलाया। मेरे अजीजों, पतरस, यूहन्ना, याकूब, थोमा, मती, ये सब जो यीशु मसीह के जितने भी चेले हैं, ये यीशु के पीछे कैसे हो लिए? बड़ी सरलता के साथ। और यीशु मसीह ने उससे कहा, अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और आज से मैं तू जो है मछली नहीं पकड़ेगा, परंतु मनुष्य को पकड़ेगा। वो हमारी डेजिनेशन को बदल देता है, हमारे तौर तरीकों को बदल देता है। और यीशु ने पतरस के जीवन में काम किया। मती, जो जिसके विषय में आप सब जानते हैं कि वो महसूल लेने वालों का, चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो महसूल की जो है टेबल पर बैठा हुआ था। यीशु अचानक उसके पास गया और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। तो ये जो चेले थे, ये अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हुए हुए थे। और इनने पतरस ने आकर यीशु से सवाल किया, और क्या सवाल है देखेंगे हम। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हमारे लिए क्या रिवार्ड है? हमारे लिए क्या, तूने हमारे लिए क्या सोचा है? हमें क्या मिलेगा? थोड़ा स्पष्ट कर दे मेरे अजीजों। तब यीशु ने उससे क्या कहा, पढ़ेंगे जरा 28 पद को। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है,
यीशु मसीह अपने विषय में कह रहा है कि जब मैं नई सृष्टि में आऊंगा और नया यरूशलेम होगा और सारी सृष्टि के लोग मेरे सामने इकट्ठे किए जाएंगे और मैं अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठूंगा, तो क्या होगा? तुम जो मेरे पीछे हो लियो, तुम जो मेरे पीछे हो लियो, तुम जो मेरे पीछे हो लियो। क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु कहता है 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का क्या करोगे? न्याय करोगे। व्हाट ए वंडरफुल। यीशु ने पतरस से कहा कि जब मेरा राज्य आएगा, जब मैं अपनी महिमा में आऊंगा और तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसा पद सर्जित करके रखा हुआ है कि तुम मेरे साथ 12 सिंहासन होंगे और उन सिंहासनों पर बैठकर 12 गोत्रों का न्याय करोगे। यानी तुम आने वाले दिनों में मेरी महिमा के अंदर जब मैं प्रवेश करूंगा और मेरा राज्य आएगा, तो तुम जो है न्यायाधीश के पद पर होगे। मेरे अजीजों, कितना वंडरफुल अवार्ड रिवार्ड हमको मिलेगा। पौलुस कहता है कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे और हम 12 गोत्रों के सिंहासन पर जो बैठे हुए हैं वो कौन है? 12 चेले हैं। मेरे अजीजों, प्रकाशित वाक्य में 24 सिंहासनों के बारे में लिखा हुआ है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं ये 24 सिंहासन पर 12 तो यीशु मसीह के चेले हैं और 12 इज़राइल के गोत्र के जो मुखिया हैं वो बैठे होंगे। और ये जो पतरस, यूहन्ना, याकूब, यीशु मसीह के 12 जो चेले हैं, 12 सिंहासनों पर बैठकर 12 गोत्र के लोगों का न्याय करेंगे। यानी न्यायाधीश के पद पर प्रभु यीशु मसीह उनको बैठा रहा है। और उसके बाद 29 पद को पढ़ेंगे। और केवल इतना ही नहीं कि तुम्हें न्यायाधीश बनाऊंगा, लेकिन क्या कह रहा है प्रभु? पढ़ो। नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, हाँ, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो हो, तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो, तुम भी जो मेरे पीछे हो लियो। मैं इस बात पर बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि तुम जो मेरे पीछे हो लियो हो। 12 सिंहासनों पर बैठकर, 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। देखिए, हम किन का न्याय करने के लिए यीशु मसीह इनको पतरस, यूहन्ना, याकूब को बोल रहा है, तुम उनका न्याय करोगे। चलिए आगे पढ़ेंगे। और जिस किसी ने घरों, जिस किसी ने ध्यान से सुनिएगा, जिस किसी ने, उन 12 को बोल रहा है, जिस किसी ने घरों मेरे खातिर अपना घर, भाइयों को छोड़ा हो, बहनों को छोड़ा हो, या पिता को छोड़ा हो, या माँ को छोड़ा हो, या बाल बच्चों को छोड़ा हो, या खेतों को, या खेत अपने किसानी को छोड़ा हो, मेरे नाम के लिए हो, और मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, मेरे नाम के लिए छोड़ दिया हो। यदि तुम में से कोई ऐसा है जिसने मेरे नाम के खातिर अपने माँ बाप, भाई बहन, लड़के वाले, खेत, व्यापार, इन चीजों में से किसी भी चीज को छोड़ा हो, ध्यान से सुनिएगा, क्या आपने प्रभु की सेवा करने के लिए अपने माँ बाप को अलग किया? मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग परमेश्वर से फ्लॉरिश होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन जब प्रभु उन्हें बोलता है अपना, जैसे मैंने कल बताया था कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा अपना देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर के उस आज्ञा को, डिमांड को उसने पूरा किया। आज मैं विश्वासियों से पूछना चाहता हूं कि क्या जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोलता है, जब परमेश्वर आपको छोड़ने के लिए बोलता है, क्या आपने कुछ छोड़ा है? आप परमेश्वर की सेवा को सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे रखते हैं।
आप अपने संसारिक माँ बाप को, शारीरिक भाई बहनों को, शारीरिक रिश्तों को, संसारिक रिश्तों को पहला स्थान देते हैं। परमेश्वर की सेवा के लिए कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन या अपनी नौकरी या अपना पुश्तैनी घर, पुश्तैनी शहर, जन्म जहां पे लिया है उसको छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए निकला हो। आज भी बहुत से लोग, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने माँ बाप की सेवा ना करें, उनकी सुधि ना लें, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने परमेश्वर की सेवा को प्रथम स्थान नहीं दिया है और अपने माँ बाप को प्रथम स्थान दिया है, वो आज भी अपने माँ बाप के साथ रहते हुए भी अशांत है। मेरी बात कड़वी जरूर है। क्यों है अशांति? जिनके लिए आप खुदा को नाराज कर रहे हैं वो भी खुश नहीं हो रहे आपसे। आपकी बीवी आपसे खुश नहीं है, आपके बच्चे आपसे खुश नहीं हैं, आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं, और आपका खुदा तो आपसे खुश है ही नहीं, क्योंकि आपने खुदा की खिदमत को प्रथम स्थान ना देते हुए अपने रिश्तों को प्रथम स्थान दिया हुआ है। समझने वाले समझ लेना जो मैं बोल रहा हूं। यीशु मसीह कह रहा है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे खातिर, मेरी सेवा के खातिर, मेरे पिता की सेवा की खातिर, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के खातिर अपने माँ बाप, भाई बहन, लड़के वाले, खेत, बिजनेस या किसी और प्रिय चीज को छोड़ा हो। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने ऐसा किया है तो आपके लिए गुड न्यूज है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप बैड न्यूज में हैं। And you are not going to receive the blessings. मेरे अजीजों, जब अब्राहम ने अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़ा तो बाइबल बताती है परमेश्वर ने उससे जो वायदा किया था कि तू आशीष का मूल होगा, और हम देखते हैं कि वो आज भी हमारे लिए आशीष का मूल है। आप अपने खानदान के लिए आशीष का मूल बनना चाहते हैं, आपको एक स्टेप उठाना होगा। क्या आप अपनी माँ बाप को ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए जा रहा हूँ, आपको भी मेरे साथ अगर चलना है तो आप मेरे साथ चलो, अन्यथा आप यहाँ रहो, लेकिन मुझे परमेश्वर अन्य शहर के अंदर सेवा के लिए ले जा रहा है, मैं मेरी पत्नी बच्चों के साथ हम लोग प्रभु की सेवा के लिए जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है मेरे प्रिय लोगों। हमने क्या किया है मालूम है? हमने पड़ाव को मंजिल समझ लिया है। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम सोचते हैं कि थोड़ा बहुत जो सेटलमेंट हो गया है, चलो अपने को एक अच्छी छोटी सी नौकरी मिल गई है, शादी भी हो गई है, और अब माँ बाप के साथ जैसे तैसे करके बसर कर रहे हैं। क्या आप मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर ने आपको दुख उठाते हुए बसर करने के लिए बुलाया है? परमेश्वर ने आपको दुख उठाते हुए बसर करने के लिए नहीं बुलाया है, जीवन निर्वाह करने के लिए नहीं बुलाया है, परंतु जीवन से बढ़कर जीवन जीने के लिए बुलाया है। परंतु आप जीवन जी इसलिए नहीं पा रहे हो कि आपने परमेश्वर के राज्य को द्वितीय तृतीय स्थान पे रखा हुआ है। मैं अपने जीवन के अंदर हमेशा विजय के अनुभवों में चलता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन के अंदर अपने बीवी बच्चे, अपने माँ बाप, भाई बहन, सबको, अपनी नौकरी तक को दूसरे तीसरे स्थान पे रखा। प्रथम स्थान मैंने हमेशा परमेश्वर को दिया, और आज भी मैं लोगों को सिखाता हूं कि इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल, आप अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को देना सीख जाए। यीशु मसीह कहता है
ऐसा इस दुनिया में मेरे साथ कोई भी नहीं है जिसने मेरे खातिर माँ बाप भाई बहन बीवी लड़के वाले खेत कितनी चीजें हैं जिनको छोड़ा हो। आज आप छोड़े हुए नहीं हो, आप चिपके हुए हो उनसे। जब आपसे परमेश्वर की सेवा के लिए कहा जाता है तो आपके पास एक्सक्यूजेस होते हैं। मुझे मेरी माँ को देखना है, मुझे मेरे पिता को देखना है। पतरस के लिए लिखा है वो अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। और जितने यीशु मसीह के चेले थे वो सब अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे। और आज भी यदि आप यीशु के लिए अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए हैं, आप कभी भी पराजय के अनुभव में नहीं रहेंगे, आप हमेशा विजय के अनुभव में रहेंगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उनसे कहा, 29 पद को मैं फिर से पढ़ने के लिए बोलूंगा। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या माँ बाप या बाल बच्चों या अपने बाल बच्चे या खेतों को यानी बिजनेस को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। कितना गुना? 100 गुना मिलेगा। कितना गुना? 100 गुना। आपका प्रॉब्लम है, आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं जहां 4-5% मिलता है। आप बताते हैं कि मेरे पास इतनी एफडी है और मैंने एफडी वहां रखी हुई है जहां आपको एफडी के ऊपर 7-8% मिल रहा है। परमेश्वर कह रहा है कितना गुना दे रहा है? 100 गुना मिलेगा। 100 गुना, 100 टाइम्स बढ़ाकर देने वाला परमेश्वर है। जो कुछ आपने प्रभु के लिए दिया है आपको 100 टाइम्स बढ़ा करके देने वाला परमेश्वर है। कुछ चीजें परमेश्वर मल्टीप्लाई कर देता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर की सेवा करना धन्य है। हम ब्लेसेड हो जाते हैं जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अंधा नहीं है, परमेश्वर बहरा नहीं है, परमेश्वर गूंगा नहीं है। परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और हमारे मनों को जांचता है और वो देखता है कि सेक्रीफाइस देखता है। मेरे अजीजों, मेरे जीवन में कई बार ऐसा समय आया जब परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे प्रचार करने के लिए जाना है और दूसरी तरफ मेरा बच्चा अस्पताल में भर्ती है, मेरी बेटी अस्पताल में भर्ती है, उनका ऑपरेशन होना है। और ऐसे में मैंने अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सेवा को, प्रचार को प्रथम स्थान दिया। मैं छोड़ के चला गया। मैंने बोला, प्रभु मैं अपने बच्चों को तेरे हवाले करता हूं, तू मेरे बच्चों को संभालेगा, मेरे परिवार को संभालेगा, क्योंकि मैं आपके राज्य के विस्तार के लिए जा रहा हूं। और ऐसे कई अवसर आए जब ऐसा करके शायद परमेश्वर ने मेरी परीक्षा की और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि मैं पास हो गया। और उसी के कारण आज 100 गुना मैंने पाया है। मेरे अजीजों, कुछ खोया भी है प्रभु में आने के कारण। जमीन जायदाद में जो हिस्सा मिलना था वो नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने उससे बढ़कर दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? 100 गुना लौटाने वाला परमेश्वर। आपको 100 गुना चाहिए, आप प्रभु में आइए, प्रभु के पास आइए, प्रभु के लिए कुर्बानी करना शुरू कीजिए, सेक्रीफाइस लाइफ जीना शुरू कीजिए, अपने माँ बाप भाई बहनों को दूसरा तीसरे स्थान पे रखना शुरू करिए, प्रथम स्थान पर परमेश्वर को स्थान दीजिए। लेकिन है कोई ऐसा? आज मेरी स्थिति यह है कि इस भवन में रहने के लिए कोई इंसान नहीं है मेरे पास, लेकिन कोई यह कहने को तैयार नहीं है, पास्टर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं रात को आकर यहां पर सोऊंगा।
आप मुझे बताइए क्या काम है आज। मेरे अजीजों, सबको अपना घर प्यारा है। हग्गे नबी बोलता है कि परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, उसकी साफ सफाई करने के लिए कोई यहाँ पे नहीं है, और हर एक इंसान अपने घर को दौड़ा चला जाता है। हर एक को अपने घर की चिंता है, अपनी माँ की चिंता है, अपने पिता की चिंता है। प्रभु के भवन की किसी को चिंता नहीं है। खैर, एनी हाउ, समय आएगा, परमेश्वर अपने भवन के लिए अपने आप इंतजाम करेगा, ये मेरा विश्वास है। एक भाई यहां रहते थे, वो भी शादी के बाद अपने घर में रहने लगे। मेरे अजीजों, कौन है ऐसा जिसने प्रभु के लिए छोड़ा हो और प्रभु ने उसे 100 गुना नहीं दिया हो? मेरे अजीजों, एक अवसर था 100 गुना बटोरने का, 100 गुना प्राप्त करने का। आज से कुछ सालों पहले एक परिवार मेरे पास आया और मुझसे कहा, पास्टर जी, आज से कई सालों पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज से कम 15 साल, 12-15 साल पहले की बात कर रहा हूं। 15,000 रुपये लेकर मेरे पास आया और मुझसे कहा, पास्टर, हमारी बीसी खुली है और हम इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप बताइए हम कहाँ इन्वेस्ट करें। मैंने उनको सलाह दी कि जाओ अच्छे से किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या किसी जो सुरक्षित जहाँ तुम्हारा पैसा रहे, ऐसे किसी बैंक में ला करके उसे लगा दो। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस समय वो 15,000 रुपये लेकर आए मेरे पास, मैं सोचता हूँ कि 15,000 से ज़्यादा उनके ऊपर कर्ज होगा। लेकिन जो कुछ उनको मैंने यहाँ सिखाया, उसको सीख करके उन्होंने अपने दिल में, अपने पति पत्नी दोनों ने निर्णय लिया। वो भाई उस समय केवल एक साधारण सा ठेला चलाकर अपने बच्चों का जीवन यापन करते थे, और वो 15,000 रुपये लेकर मेरे पास आए और मुझसे पूछा, मैं इसे कहाँ इन्वेस्ट करूं। और मैंने उनको जब सलाह दी किसी बैंक में रख दीजिए, तब उनकी पत्नी ने मुझसे कहा, पास्टर जी, आप ही तो सिखाते हैं परमेश्वर के राज्य में बोने से 100 गुना मिलता है। मैंने बोला, बात तो सही है, परमेश्वर का वचन तो यही कहता है। और दोनों पति पत्नी ने वो 15,000 रुपये मेरे हाथ में रखे और मुझसे कहा, परमेश्वर के राज्य में से हम बोना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम उसे बोना चाहते हैं। बस परमेश्वर ने उस पैसे को एक्सेप्ट किया। दिया तो उन्होंने मेरे हाथ में था, लेकिन स्वर्ग में स्वीकार हुआ। और जब उसके बाद से परमेश्वर ने समीकरण बदलने शुरू किए, और आज वो परिवार जो कल तक दुखों में से, कर्जों में से होकर चल रहा था, 100 गुना बटोर रहा है। पत्नी के पास, पत्नी ने गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त किया, पति भी अच्छी जगह पर प्राइवेट के अंदर नौकरी कर रहे हैं। आज खुद के पास अपना घर का मकान है। पहले साइकिल पे आते थे, आज 2 व्हीलर पर आते हैं, और मेरी आशीष है खुदा से कहता हूं कि खुदा उनको बहुत जल्दी 4 व्हीलर भी देने वाला है। मेरा कहने का अर्थ यह है, मुख जुबानी खाता नहीं चलता ना, लेकिन जब हम बोते हैं 100 गुना काटते हैं। बाइबल में ऐसे ही नहीं लिखा, यीशु मसीह ने कहा, ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जिसने मेरे खातिर माँ बाप भाई बहन छोड़े हो और 100 गुना नहीं पाया हो। 100 गुना पाने के लिए हो सकता है आपका अपना शहर आपको छोड़ना पड़े, हो सकता है आपके माँ बाप आपको छोड़ने पड़े, हो सकता है आपको, माँ बाप छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप उनसे पूछे नहीं, बात ना करें, मेरा ये उद्देश्य नहीं है।
क्या दूर रह करके भी माँ बाप को नहीं संभाला जाता है? अगर आपकी नौकरी हो तो क्या आप अपने नौकरी को करते हुए अपने माँ बाप को नहीं संभालेंगे? संभालेंगे। लेकिन परमेश्वर के राज्य में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो ऐसे कठोर कदम उठा लेते हैं वो ब्लेस्ड हो जाते हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने उनसे कहा, इस दुनिया में 100 गुना लौटाता हूं। जब भी तो लोग बोलते हैं चर्च में जाने से पैसा मिलता है, चर्च में जाने से पता नहीं क्या होता है। मेरे अजीजों, चर्च में जाने से यह होता है कि जब अच्छी शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा पर जब हम चलने लगते हैं और जब प्रभु हमें 100 गुना देने लगता है, तो लोगों की आंखें पटी हुई की फटी रह जाती है। लोग बोलते हैं ये तो कल तक पैदल चलता था, आज साइकिल पर है, अरे देखते देखते मोटरसाइकिल पर आ गया, फिर 4 व्हीलर पर आ गया, हाँ ये क्या हो गया? दांतों तले उंगली दबाते हैं, क्योंकि रब जब काम करता है तो ऐसे ही काम करता है। जब रब काम करता है तो 100 गुना लौटाता है। जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए कुर्बानी करते हैं, अपने माँ बाप, भाई बहन, लड़के वाले खेतों को अपने परमेश्वर के राज्य के लिए अपने शहर को छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए निकल जाते हैं, 100 गुना लौटा देने वाला प्रभु देख रहा होता है। आज मेरे अजीजों, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करके यीशु के पीछे आता है, तो हो सकता है उसका अपना पिता उसे छोड़ देता है, उसका अपना भाई उसे रिजेक्ट कर देता है। लेकिन जब वो कलीसिया में आता है, सैकड़ों भाई, सैकड़ों बहनें और सैकड़ों माँ बाप उसके लिए खड़े हो जाते हैं। कौन खड़ा करता है? परमेश्वर खड़ा करता है। क्योंकि तुम किसके पीछे आए हो? किसी व्यक्ति के पीछे नहीं आए हो, तुम परमेश्वर के पीछे आए हो। और जो परमेश्वर के पीछे आता है, परमेश्वर उसके लिए कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं आप यहां तक की बात को समझ गए होंगे। अब परमेश्वर का वचन एक और बात आगे कहता है, 100 गुना उसे मिलेगा, उसको 100 गुना मिलेगा। और दूसरा और एक और बात है, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। और वो काय का अधिकारी होगा। ये जवान लड़का यीशु मसीह के पास काय का अधिकारी होना चाहता था? अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता था, अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता था। मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह के लिए अपना कुर्बानी करते हैं तो धरती पे हम फ्लॉरिश होने लगते हैं। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर के वचन में अगर आप देखेंगे कि एलियाजर जो है वो इसके लिए कह रहा है कि मेरे स्वामी के परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी है और वो सबसे ज़्यादा धनाढ्य हो गया है। मेरे अजीजों, एलियाजर उसके विषय में गवाही दे रहा है, अपने स्वामी के विषय में गवाही दे रहा है कि परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी है कि वो उस जमाने का सबसे धनाढ्य पुरुष हो गया है। देखेंगे अपन उत्पत्ति का 26 अध्याय और उसके 12 पद को भी पढ़ेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से इसहाक को क्या मिला। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, हाँ। और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, हाँ। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। परमेश्वर ने उसको क्या दी? आशीष दी। आशीष दी। आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करेगा, 100 गुना लौटाएगा। आपने जो सोचा नहीं होगा, जो आपने देखा नहीं होगा, जो आपने विचार नहीं किया होगा, उससे बढ़कर प्रभु आपके लिए काम करेगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर हमें आशीषित करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया और अब्राहम जो है वो धनाढ्य पुरुष हो गया। क्या आप मेरे साथ हैं? अब अपन आगे बढ़ते हैं। तब उसने अनंत जीवन, अनंत जीवन ऐसा है जैसे
LIC की किस्तें भरते हैं तो बोनस साथ में मिलता है। अनंत जीवन बोनस में है, फ्री में है, मुफ्त है हमारे लिए। लेकिन मुफ्त किसके लिए है? अनंत जीवन किसके लिए है? किसको मिलेगा? जिसने इस धरती पे रहते हुए परमेश्वर को प्राथमिकता दी हो। अपने धन को प्राथमिकता देने वाले को नहीं मिलेगा। इस जवान को इसलिए नहीं मिला कि ये जो है लौट के चला गया, उदास होके चला गया, इसने उस पर जो कुछ उसको कहा गया था उस पर कदम नहीं बढ़ाया। निकोदेमुस यीशु के पास आया, बातचीत किया लच्छेदार और चला गया। अरमित्या का यूसुफ यीशु से प्रेम करता था लेकिन समाज से डरता था, कुछ नहीं मिला। और बाइबल में हर जगह एक बात लिखी है, डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। डरपोक प्रभु के राज्य में नहीं है, स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन उनका नहीं है। मेरे अजीजों, अनंत जीवन का अधिकारी होगा कौन? जो अपने मां बाप भाई बहन से चिपका रहा वो 100 गुना आशीष पाएगा। मसीह में आने के बाद लोग समृद्धि को प्राप्त करते हैं, आशीष को प्राप्त करते हैं, कारण परमेश्वर का वायदा है 100 गुना लौटाऊंगा। आप 10वां देते हो, उसका 100 गुना प्रभु आपको लौटाता है। आप परमेश्वर को कर्जदार थोड़ी बना सकते हो। परमेश्वर का अपना एक तरीका है अलग से लौटाने का, उसके द्वारा वो आपको लौटाता है। मेरे अजीजों, और अनंत जीवन का अधिकारी होंगे। इस नौजवान को अनंत जीवन नहीं मिला, पर यीशु मसीह ने इन 12 चेलों से कहा, तुम अनंत जीवन के अधिकारी होगे क्योंकि तुमने अपना सब कुछ छोड़ा है। और धरती पर, इसी धरती पर कितने गुना दूंगा मैं तुम्हें? 100 गुना। आप अगर पीड़ितों के काम में जाएंगे तो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, जब उन्होंने सेवकाई के दौरान, देखते हैं हम, कलीसिया स्थापित होने लगी, कितने लोगों ने पतरस को, यूहन्ना को, याकूब को अपना जीवन का आधार बना लिया। कितने लोग उनके जीवन से ब्लेसिंग पाने लगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जो वायदा किया है, अनंत जीवन तुझे दूंगा, वो अनंत जीवन के हम अधिकारी होंगे। अधिकारी होने का मतलब है वो हमारा होगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अब आपका निर्णय है कि आपको इस प्रचार को सुनने के बाद भी परमेश्वर को कौन से स्थान पे रखना है, ये आपका निर्णय है। मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, इसलिए आज परमेश्वर भी मुझे हर जगह पर प्रथम स्थान ही देता है, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं उसके लिए। आपने कुर्बानी नहीं की, आपने खुदा की खिदमत को दूसरे तीसरे स्थान पे रखा। आपने अपने माँ बाप को, भाई बहनों को, नौकरी को प्रथम स्थान दिया। और जो लोग दुनिया में दुनिया की चीज़ों को प्रथम स्थान देते हैं, वो परमेश्वर से कुछ पाएंगे या 100 गुना उनको भी मिल जाएगा, भूल जाइए। आज शाम में फिर आपसे कहना चाहता हूं कि इस वचन से भी आपको ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपना सब कुछ प्रभु के हवाले करें। हमें प्रभु कंगाल थोड़ी होने देगा। मैंने नौकरी छोड़ दी तो क्या मैं कंगाल हो गया? कितने ही प्रभु के सेवक हैं जिन्होंने प्रभु के काम के लिए नौकरी छोड़ी, उनको कभी जीवन में निराशा नहीं हुई। बिजनेस बंद कर दिए। अरे हम तो छोटे छोटे पदों पे छोड़ देते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स थे, लेकिन अपनी बुलाहट को पहचान कर उन्होंने सेवकाई को प्रथम स्थान देने के लिए अपनी नौकरियों को छोड़ दिया।
आप पास्टर शिबू के मथाई को जानते हैं, बहुत अच्छे पेशे से, बहुत अच्छे इंजीनियर, लेकिन जब प्रभु की बुलाहट आई उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ऐसे बहुत सारे सेवक हैं जो अच्छे पदों पर होने के बावजूद भी नौकरी छोड़ दी। हमारे जो एफजीसी के फाउंडर हैं पास्टर मैथ्यूमन, अच्छी नौकरी में थे, प्रभु की सेवा के लिए, बुलाहट के लिए समझने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आज किस भली वस्तु की घटी है उनको? किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे आए। हम किसी मनुष्य पर भरोसा करके नहीं आए, किसी संस्था पर भरोसा करके आप ना चलें। संस्था आपको कल भी धोखा दे सकती है, संस्था आपके साथ कभी भी आपको थैंक यू बोल सकती है, लेकिन आपका परमेश्वर जिसने आपको बुलाया वो सच्चा है, ईमानदार है, वफादार है, विश्वास योग्य है, विश्वास करने लायक है। उस पर विश्वास कीजिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति तारीफ महिमा करते हैं। इस समय विशेष तौर से प्रभु जो वचन आपने दिया उसको समझने के लिए आपने हमें बल भी दिया, समझाया प्रभु, उसके लिए तेरा धन्यवाद। प्यारे खुदान प्रभु जी, हम घटें और तू बढ़े। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि इस समय कोविड का ज़माना चल रहा है, समय चल रहा है प्रभु, कोविड से पूरे विश्व को आज़ाद कर। और आज जिनके जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है, सभी को यीशु मसीह की आशीष कहता हूँ प्रभु। हम घटे और तू बढ़े, ये हमारे जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। और हम सब बोलें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें। प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें। प्रार्थना टावर के ऊपर अपने प्रार्थना के निवेदनों में को भेजें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और यहोवा परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। साथ में यदि आप इस सेवकाई को किसी प्रकार से मदद करना चाहते हैं, दो तरीके हैं। पहला है अपनी निजी और व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में, और अपनी सामूहिक प्रार्थनाओं में, पारिवारिक प्रार्थनाओं में हमें उठाए रखें। दूसरा, यदि आप किसी प्रकार की आर्थिक सहायता देना चाहते हैं, सहयोग भेजना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर बैंक अकाउंट्स की डिटेल है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।